हुई हूँ। तो बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है ये कि मैंने जन्म क्यों लिया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नॉट इट नो सॉरी, इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवा हूँ। तो आज बहुत ज़्यादा लेज़ी डे था गाइस। बहुत गर्मी बढ़ चुकी है यहाँ पे, और यहाँ की गर्मी और पौंडीचेरी की गर्मी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पौंडीचेरी की गर्मी में आपको जो हवा चलती थी, कभी गर्मी में जब निकलते थे, जब हवा चलती थी, वो हवा में ठंडकपन हमेशा रहती थी, मॉइस्चरपन रहता ही था उस हवा में। बट यहाँ पे जो हवा चल रही है उस हवा में ड्राइनेस है। यस, यहाँ की हवा में ड्राइनेस है और गर्म है, हॉट एयर है यहाँ का। बट पौंडीचेरी की जो हवा चलती थी, वहाँ की हवा में ना, मतलब कि ठंडापन रहता था। तो गर्मी में जब हवा चलती थी तो उतना गर्मी का एहसास नहीं होता था। गर्मी रहती थी बट गर्मी का एहसास नहीं होता था। पर यहाँ की गर्मी में ना गाइस, हवा में ही हॉट एयर बलून टाइप का लग रहा है, हॉट एयर बलून वाला जो है। हाँ, तो इसलिए यहाँ की गर्मी इज़ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम देयर गर्मी। एनीवे, गर्मी तो गर्मी ही है, अलग अलग हो या एक जैसी हो। और ये देखो क्या है बेटा, ये प्यारे व्यू का टॉयज है। क्या नाम है इसका? हल्क गर्ल। हल्क गर्ल। ओ वाह। तो व्यू अपना पूरा खेल रहा है गाइज। अभी तो फिलहाल इन दोनों का बालकनी में ही देखो गाइज, बालकनी में पूरा सेटअप है, टॉय सेटअप इन लोगों का। हॉल के ही बालकनी में पूरा खेल रहा है। एली भी मेरे साथ अभी जस्ट सो के उठी है। आप तो फोन देखते थे, आप कैसे? मैं भी सो गई थी बेटा, मैं भी फ़ोन देखती थी गाइज। नींद आ गई, मैं भी आधा घंटा सो गई। और चुन्नू का वो है ऑफिस वर्क। क्या वो आई नहीं अभी तक? एंड वन मोर थिंग, यहाँ की जो हाउस हेल्प है वो पौंडीचेरी के हाउस हेल्प से भी फार डिफरेंट है। यहाँ की जो काम जो करते हैं ना घर में, झाड़ू पोछा वगैरह, इतना ज़्यादा फास्ट करती है। बट यहाँ की जो काम वाली होती है थोड़ी क्लेवर होती है, दिमाग से बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर जगह की हाउस हेल्प क्लेवर ही होती है, बट यहाँ की ना पौंडीचेरी से ज़्यादा क्लेवर है। अब जैसे कि 2 टाइम का फिक्स है उसका, तो 4 बजे का उसको आना था अभी इवनिंग में। वो आई नहीं अभी तक, क्योंकि उसको जाना कहाँ था, फ़ोन करके उसने बोला 2 ही बजे, 12 ही बजे बोल रही है क्या मैं आ जाऊँ। मैंने कहा बहन तो अभी तो गई है 11 बजे काम करके, 12 ही बजे आ जाएगी क्या दूसरे टाइम के लिए? बोली मुझे दवाई लेने जाना है। तो दवाई लेने अभी चले जाओ, 1 बजे चले जाओ, 12 बजे चले जाओ, काम करने उस टाइम आ जाओ। पता नहीं कौन सी दवाई इनको लेनी होती है हमेशा। 2-3 वीक उसने सेकंड टाइम स्किप कर दिया, मतलब दूसरे टाइम पे आई नहीं। इवनिंग टाइम दो टाइम स्किप कर चुके हैं, 2-3 टाइम, क्योंकि उसको जाना था कहाँ, तो दवाई लेने जाना था। फ़ोन करके बोलती मैं दवाई लेने जा रही हूँ। पता नहीं कौन सी बीमारियाँ रहती हैं इनको, उस चीज़ की ये लोग दवाई लेती हैं। अब वो झूठ बोल रही है सच बोल रही है ये भी नहीं कुछ कह सकते, क्योंकि दवाई अगर लेना है तो महीने में, मान लो अगर दवाई चल रही है तो एक बार ले आओ, या हफ्ते की। वो हर चौथे दिन पे बोलती है मैं दवाई लेने जा रही हूँ। आई डोंट नो क्या चक्कर है। बट अगर लेज़ी हो तो आपको हाउस हेल्प तो चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे ज़रूरत है, मेरे हस्बैंड को ज़रूरत है। आप लेज़ी हो? यस, बिकॉज मम्मा इतना सारा वर्क नहीं कर सकती, हमारे पास और भी बहुत सारे काम रहते हैं करने को। इसलिए ऑलरेडी मैं कुकिंग कर रही हूँ, और झाड़ू पोछा भी मैं ही करूँ, डस्टिंग भी मैं ही करूँ, बच्चों को भी मैं ही देखूँ, तो ये नहीं हो सकता। इन फ्यूचर मेरा हस्बैंड अगर 3-4 करोड़ रुपए कमाएगा तो कुकिंग के लिए भी मैं कुक रखूँगी और मैं कुछ नहीं करूँगी। यस, क्योंकि मैंने जो जन्म लिया है काम करने के लिए जन्म नहीं लिया है गाइस, आराम करने के लिए जन्म लिया है। चुन्नू का रिएक्शन देख रहे हैं। आई एम नॉट बॉर्न टू डू वर्क, हाउस होल्ड वर्क।
I want to do rest. Do enjoy, do rest. Oh, my life rest. अरे यार मतलब पैसे भी नहीं कमा पा रही हूँ मैं, घर के काम भी नहीं हो रहे मेरे से, तो मैं जो पैदा हुई हूँ मैं क्यों हुई हूँ? तो बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है ये कि मैंने जन्म क्यों लिया है। तो जन्म मैंने लिया है एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, टीवी देखने के लिए, फ़ोन देखने के लिए, घंटों बैठे बैठे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने के लिए, बकवास करने के लिए हस्बैंड के साथ, रूठने के लिए। कल तो गाइस बहुत बड़ी कांड हो गया। कल पता है क्या हुआ, मैं बताती हूँ कल क्या हुआ। कल ना हमारे यहाँ ना नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो जो नेटवर्क इशू था ना, वो ना एयरटेल का ब्रॉडबैंड लगवाया ना, उसका इशू चल रहा था। तो मैंने ना, इन्होंने बोला ब्रॉडबैंड वालों ने कि अभी टाइम लगेगा। टाइम करते करते उन्होंने दोपहर से इवनिंग किया, इवनिंग से रात हो गई। तो चुन्नू को मीटिंग अटेंड करना था, तो चुन्नू मीटिंग अटेंड करने के लिए ना वो बाहर गए, क्योंकि चुन्नू का जो फ़ोन का नेटवर्क है वो जियो का है, और जियो का यहाँ पे चल नहीं रहा। एयरटेल का सही चलता है, जियो का नेटवर्क का यहाँ पे प्रॉब्लम है। तो चुन्नू क्या गए, बाहर नेटवर्क ढूंढते ढूंढते चले गए, और बाहर सामने वाली मॉल में जाके उनके फ़ोन का नेटवर्क कनेक्ट हो गया लैपटॉप से। हाँ, पहले तो इवनिंग में पार्क गए, कनेक्ट तो हो गया, इवनिंग का तो मीटिंग ओवर हो गया। जब नाइट की मीटिंग की बारी आई, 9:30 बजे की मीटिंग की बारी आई, तब वो गए बाहर मॉल में, उनको नेटवर्क कनेक्ट हो गया। सामने ही मॉल है 10 कदम की दूरी पे, वहाँ जाके उन्होंने काम किया, आके बताया कि वहाँ पे मेरा नेटवर्क कनेक्ट हो गया। और मुझे भी अपना वीडियो अपलोड करना था यूट्यूब का, तो मुझे भी तो नेटवर्क की ज़रूरत थी यार। तो मैं भी एकदम रेडी हो गई, 10:30 बजे आई घर। मैंने कहा यार चलो चलो, मुझे भी वीडियो अपलोड करना है, 11 बजे मेरा टाइम है वीडियो अपलोड करने का। एडिट वगैरह मैंने करके रख लिया था, बस उसको अपलोड करना था, और उसका कुछ मेंशन वगैरह कुछ करना था, थंबनेल वगैरह बनाना था। फिर मैं भी गई भागे भागे। चुन्नू ने बोला कि मैं तो ना बाहर से ना लिट्टी चोखा खा के आया हूँ। तो मैं अपसेट हो गई, मैंने कहा यार जब खा के आई तो मेरे लिए भी कुछ ले आते, क्योंकि मैं तो यहाँ वेट कर रही थी आपके साथ डिनर करने का। जब कुछ खा लिया तो मेरे लिए ले आते कुछ। तो चुन्नू ने बोला चलो चलो पहले वीडियो अपलोड कर लो, तब कुछ खा लेंगे, तब तुम्हारे लिए कुछ ले लूँगा। तो मैंने वीडियो अपलोड कर लिया, मेरा 11 बजे का टाइम है अपलोड का। जब 11 तो बज गया, अपलोड हो गया, बढ़िया नेटवर्क आ गया, कनेक्ट हो गया। जब हम रिटर्न आए और खाने पीने की चीज़ें ढूंढने गए, तो 11 बजते बजते सारी दुकानें ही बंद हो गई, खाने पीने की चीज़ें कुछ मिल ही नहीं रहा था। और जब दुकानें बंद हो गई तो मैं अपसेट हो गई यार। मतलब जैसे 5-6 दुकानें खुली रहती है ना, तो गर्ल्स जो होती है ना चूज़ी होती है कि 5-6 दुकानों में से ना वो चूज़ करते हैं कि अच्छा हमें ये खाना है। अब एक ही दुकान खुली है या 2 ही दुकान खुली है तो उन्हें समझ ही नहीं आता है, भले ही जंग बाहर की चीज़ है, लेकिन वो 1-2 दुकान में से चूज़ नहीं करेगी। उनको कम से कम 5-6 दुकानें होती है, तब जाके वो चूज़ करती है कि हमें ये खाना है। अब मैं अपसेट हो गई यार, खुद तो खा के आगे मेरे लिए नहीं लेके आए। चुन्नू का रहता है कि खाओ तो गरम गरम खाओ, अब मेरा रहता है कि गरम वरम से कुछ मतलब नहीं, चुपचाप से घर लेके आओ, आराम से खाएंगे, थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा कोई बात नहीं, मैं खा लूँगी, मेरा ये रहता है। अब इस बात पे ये हो गया। फिर चुन्नू ने फिर 2 बजे रात को मैगी बनाई। व्यू सुन रहा है व्यू और अली ने सुन लिया। तो 2 बजे रात को फिर मैगी बनाई, यम्मी यम्मी मैगी। हाँ, मैगी बनाई, फिर मैंने और चुन्नू ने फिर मैगी खाया, और मैगी अच्छी थी। तो मैगी बना के और मेरे हस्बैंड ने मुझे मनाया। तो ये था सिनेरियो, ये था। तो मैं इसलिए अपसेट नहीं थी कि उसने बाहर खा लिया। भाई बाहर कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, जूस पी लो, कुछ अच्छी चीज़ें खा लो, बट कुछ भी खाओ मेरे लिए ज़रूर लेके आओ। ज़रूरी नहीं है जो खाया वो लेके आओ, कुछ दूसरा चीज़ ले आओ यार, सिंपल सी कोई अच्छी सी कोई सिंपल सी चीज़ ले आओ खाने की, लेकिन लेके आओ घर। तो मैं इस बात पे अपसेट हो गई कि खुद खा के आ गए, मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए। तो इसलिए, और चुन्नू ने मुझे कॉल किया था वहाँ से कि तुम्हारे लिए कुछ लाऊं, बट इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से यहाँ ब्रॉडबैंड नहीं था, तो कॉल भी नहीं लग रहा था, तो ये भी इशू हो गया। तो इस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई, और फिर बात गई, मतलब रात में ही सब सॉर्ट आउट हो गया, और सुबह हैप्पी मॉर्निंग हो गई। व्हाट डू यू थिंक? Pati is always wrong.
तो देखो अभी देखो शक्ल देखो कैसे बनाई हुई है, सताया हुआ पति जैसी शक्ल बनाई हुई है ना मेरे हस्बैंड ने, सताए हुए पति जैसी, बट इट्स नॉट सताया हुआ पति। मैं हमेशा उनके खाने पीने का पूरा ख्याल रखती हूँ और मैं ही खाना बनाती हूँ इस घर में। उनसे बस एक एक्सपेक्ट किया था कि मैंने कि जब कुछ बाहर खाओ तो मेरे लिए ज़रूर लेके आओ, बट मेरा हस्बैंड इज़ अ गजनी हस्बैंड। एनीवे लेट्स सी अब क्या होता है। और इस वीक मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी है, तो मैं नहीं चाह रही थी इस चीज़ को मैं लंबा खींचूं, तो मैं कल ही मैं मान गई। लेट्स सी। और मैं मेरे हस्बैंड के बर्थडे के लिए कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनके पैसे से उनके बर्थडे के लिए ही प्लान करना आई डोंट थिंक इट्स गुड आइडिया। एनीवे अगर कुछ प्लान करूँगी तो मैं अपना ही फेवरेट फ्लेवर का केक लाऊंगी और उनके बर्थडे पे अपना ही फ्लेवर का केक लाऊंगी और अपना ही खाऊंगी, और वो तो बेचारा कम ही खाता है। एनीवे चलो, क्या चाहिए आपको आपके बर्थडे पे? डैडी को चाहिए मेकअप। डैडी को चाहिए मेकअप। एली ने बोला डैडी को चाहिए मेकअप। डैडी को चाहिए कार। डैडी को चाहिए कार। यस वाह, ये तो स्कूल बस है। हाँ डैडी स्कूल बस कराएगी 5:30 को तो। डैडी को क्या चाहिए आपके बर्थडे में? डैडी मेकअप लगा के जाएगी स्कूल बस में। मेकअप लगा के जाएंगे स्कूल बस में। डैडी आपको आपके बर्थडे पे क्या चाहिए? डैडी फ्रॉक भी पहनेंगे। फ्रॉक भी पहनेंगे डैडी? वाह डैडी। चुनू सुनो ना, देखो ना इधर, क्या चाहिए आपको बर्थडे पे? बर्थडे पे अगले साल तक बोलोगे क्या? नहीं, बोलो क्या चाहिए? ऐसा गिफ्ट चाहिए जो कि जिसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे और वो कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। लाइक फ्री में कुछ आता ही नहीं। फ्री में कुछ आता ही नहीं फ्री में है। आपको गोबर खाना पड़ेगा। छी क्या करना पड़ेगा? गोबर खाना पड़ेगा। क्लीन करना पड़ेगा। हाँ? काऊ के गोबर को क्लीन करना पड़ेगा। हेलो। नहीं, एक चीज है जो कि फ्री में आप दे सकती हो मुझे। क्या? उसके आपको कुछ करने, हार्डवर्क कभी करने की जरूरत नहीं है। अभी एक फ्री चीज से पता है आपको कुछ बनाने भी नहीं पड़ेगी और आपको कुछ परचेज भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या बोलोगे जल्दी? हाँ क्या बोलो? क्या आप करोगी? हाँ बोलो बोलो। पहले बताओ। आपका बर्थडे एक ही दिन आता है साल में। आई विल डू, डोंट वरी। यू विल डू राइट? यस, उस दिन आपको मैं पूरा महाराजा वाला ट्रीटमेंट दूंगी पक्का। नहीं, मेरे को उस दिन नहीं चाहिए। हाँ? उस दिन नहीं चाहिए, तो मेरे को पूरे साल चाहिए। नहीं बर्थडे तो एक दिन का ना, पूरे साल कैसे दूंगी? मेरे को पूरे एक साल के लिए टॉर्चर नहीं चाहिए। कौन सा टॉर्चर? जो आप देती हो। जी नहीं, यू आर टॉर्चरिंग मी, आई एम नॉट टॉर्चरिंग यू। तो आपका जो आपने महाराजा वाला जो फीलिंग बोली है ना, वो मेरे को रोज करवा दो। देखो गाइस, कितने चंट है आजकल के पति। अरे जिस दिन बर्थडे उसी दिन का सरप्राइज, उसी दिन का महाराजा ट्रीटमेंट मिलेगा ना, अगले दिन थोड़ी मिलेगा। एक साल तक के लिए चाहिए इनको। तो मैं कुछ सोच रही थी कि इनको बर्थडे का महाराजा ट्रीटमेंट दूं मैं, बट अब वो भी कैंसिल है क्योंकि इनका डिमांड बढ़ गया है ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गया है। तो आई विल कैंसिल ऑल द महाराजा ट्रीटमेंट फॉर हिम। यस, तो जो भी था वो कैंसिल हो चुका है। गाइस, ऐसा कौन करता है कि पूछ करके फिर कैंसिल कर देता है? नहीं, आप एक दिन का बोलना था ना, आप एक साल का मांग रहे हो। बोला कि आप बताओ कि आपको क्या चाहिए, तो मैंने बस एक ही चीज मांगा कि मुझे टॉर्चर नहीं करना पूरे साल और ऊंची आवाज में बात मत करना मेरे साथ। नो वे। एंड इन्होंने बोला कि मैं महाराजा ट्रीट दूंगी, तो मैंने बोला कि 1 डे के लिए दूंगी। मेरे को पूरे साल वही ट्रीट चाहिए। नो। क्या बड़ा मांग दिया मैंने? बहुत बड़ा मांग लिया आपने, बहुत ज्यादा ही बड़ा मांग लिया। कुछ पैसे खर्च नहीं हुए, कुछ बनाना नहीं पड़ा। पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो, बट ये नहीं कर पाऊंगी मैं एक साल के लिए। ये ओवर द डिमांड है। आप पता है ये जो डिमांड कर रहे हो ना। समझ गया। मतलब भगवान जी को ये नहीं पता है कि जो फॉल्ट उन्होंने किया है उसको कैसे सही किया जाए। हाँ बोलो, अब जो बोलना है आपको बोलो। एनीवे, तो आपका जो ये था, आई कांट डू। गाइस मम्मी भूख। गाइस मम्मी भूख। आपको भी भूख? छोने से बच्चे को भूख?
मोने से बच्चे को भूख, तो इसलिए मैंने ऑल द प्लान कैंसिल कर लिया है। जो मेरे माइंड में जो भी चल रहा था, आई कैंसल ऑल दैट प्लान बिकॉज चुन्नू इज़ वेरी मच डिमांडिंग हस्बैंड। येस, ही इज़ वेरी मच डिमांडिंग, ही इज़ डिमांडिंग बियॉन्ड हिज लिमिट्स। वो अपने लिमिट से बाहर जाके बियॉन्ड क्रॉस करके लिमिट से डिमांड कर रहा है। आई कांट डू, आई विल नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स विच ही इज़ डिमांडिंग टू मी। येस, मे बी अगला 7 जन्म के बाद अगर वो करे तो हो सकेगा पूरा, बट इस जन्म में तो आई विल नॉट डू। येस, थैंक यू सो मच।